हाय गाइस, तो अगर आप उन आईटी इंजीनियर्स में से एक हो जो अपने कंपनी के नेटवर्क को सिस्टम को सिक्योर रखना चाहता है, पर आपकी कंपनी सिक्योरिटी के नाम पे एक भी पैसा खर्च नहीं करती और आपको बोलती रहती है कि हमारे यहाँ का जो कंप्यूटर है, जो नेटवर्क है, वो सिक्योर रहना चाहिए, तो ये वीडियोस आपके लिए है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना पैसे खर्च करे भी अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। अब आईटी इंजीनियर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जितने भी आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में महंगे मिलते हैं। अगर आप कंपनी से बोलती हो कि सारे सिस्टम में आप एंटीवायरस डाल दो, तो वो बोलते हैं फ्री वाला डाल दो। और अगर आप बोलते हो कि आपको फायरवॉल चाहिए, आपको नेटवर्क सिक्योर करना है, तो वो बोलते हैं राउटर से ही काम चला लो। और कभी कभी अगर रैंसमवेयर अटैक हो जाए किसी सिस्टम पे, किसी सर्वर पे, तो वो सारा का सारा आईटी पे ब्लेम डाल देंगे। मतलब उनका बजट जीरो होगा, लेकिन जो आईटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो 100% रहती है। अब हम बात करते हैं रिस्क की। अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है, आपके नेटवर्क में फायरवॉल नहीं है, तो क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। एक इन्फेक्टेड पेन ड्राइव आपका पूरा का पूरा डेटा लॉस करवा सकती है, और जो डेटा लीक्स होते हैं वो तो आपकी कंपनी की पूरी रिपुटेशन ही खराब कर देते हैं। तो सिक्योरिटी एक कॉस्ट नहीं है, वो कंपनी के लिए एक इंश्योरेंस है। तो हमें कंपनी को समझाना पड़ेगा कि ये हमारी कॉस्ट नहीं है, ये आपकी इंश्योरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि हमें नेटवर्क से ही सिक्योर करना है। तो मार्केट में आपको कई सारे फ्री फायरवॉल भी मिल जाएंगे, कई सारे महंगे फायरवॉल भी मिल जाएंगे। फ्री फायरवॉल में आप यूज कर सकते हो पीएफ सेंस का, ओपन सेंस का, और अगर आप महंगे में जाना चाहते हो तो आप फोर्टीगेट खरीद सकते हो या फिर पालो अल्टो खरीद सकते हो। तो मैं आज बात करूंगा कि आप इसको फ्री में कैसे कर सकते हैं। तो फ्री में अगर आपको सारे फीचर्स यूज करने हैं तो हमें मिलता है अनटेंगल का फायरवॉल। पहले ये अनटेंगल था, अब इसको आरिस्ता ने खरीद लिया है, तो ये आरिस्ता एनजी फायरवॉल हो गया है। तो ये फायरवॉल हमें 30 दिन का ट्रायल देता है और इसी में आपको मिल जाता है। और ये फायरवॉल कंप्लीटली फ्री है, बस इसके कुछ फीचर्स जो हैं उसके लिए हम पैसे देते हैं। आप इस फायरवॉल की मदद से आप अपनी कंपनी को पूरा का पूरा सिक्योर बना सकते हो। आपको इसमें वेब फिल्टर मिल जाता है, एप्लीकेशन कंट्रोल के लिए मिल जाता है। और हम बात करें बीपीएन की, तो हमें इसमें 3 बीपीएन मिलते हैं: ओपन बीपीएन, आईपीसेक बीपीएन और वायरगार्ड बीपीएन। आप इसमें वायरस ब्लॉक कर सकते हो, स्पैम ब्लॉक कर सकते हो, और ये मल्टी वैन सपोर्ट करता है, मल्टी लैन सपोर्ट करता है, और ये थ्रेट प्रिवेंशन को भी सपोर्ट करता है, और इंट्रूजन प्रिवेंशन को भी सपोर्ट करता है। तो आप ये फायरवॉल यूज कर सकते हो। 30 दिन का ये ट्रायल देता है, आप ट्रायल लेके देखो, आपको जरूर पसंद आएगा। अब दूसरा स्टेप है कि आप अपने एंड पॉइंट को कैसे सिक्योर कर सकते हो। अगर आपका एंड पॉइंट ही सिक्योर नहीं हो तो आपके फायरवॉल का कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए भी मार्केट में काफी सारे एप्स मिल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे मैनेज इंजन एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। तो अगर आपके पास सिर्फ 25 डिवाइस है तो ये कंप्लीटली फ्री है, और इसका आपको कहीं पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप इसको इसके ही क्लाउड पे चला सकते हो। तो मैनेज इंजन एक ऐसा सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप थ्रेड एंड पैच डिप्लॉय कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हो। आप पूरी की पूरी अपनी इन्वेंट्री इसमें मैनेज कर सकते हो। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट आप इसी में कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, तो आप इजिली इसी से आप इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई लैपटॉप लेके भाग जाता है तो उसमें आप पूरा का पूरा डेटा आप वाइप कर सकते हो, क्योंकि कॉर्पोरेट में सबसे मेन डेटा ही होता है। इसी के साथ इसमें आपको ब्राउजर कंट्रोल के लिए भी मिल जाता है कि उस ब्राउजर में कौन से आपको एक्सटेंशन लगाने हैं, कौन सी वेबसाइट्स चलनी हैं, तो ये आप इसी में कंट्रोल कर सकते हो। और आपको डीएलपी, मालवेयर प्रोटेक्शन, बीट लॉकर, डिवाइस मैनेजमेंट आपको इसी में सारा मिल जाएगा। अगर आपको पेन ड्राइव ब्लॉक करनी है तो आपको जाके नहीं करनी एंड पॉइंट पे, यहीं पे आप पॉलिसी लगाओ, सारा का सारा कर लेगा। ये एंड पॉइंट के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। A to Z जो भी आपको करना है इसी में आप पॉलिसी लगाओ, सारा का सारा उसके सिस्टम में हो जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस एक आपको कंसोल चाहिए, कंसोल में सारा कुछ लगाओ, हो जाता है। आप इसको यूज करके देखो, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर हम तीसरे सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो है एंटीवायरस। हमारा नेटवर्क सिक्योर हो गया, हमारा एंड पॉइंट सिक्योर हो गया। अब हम बात करेंगे कि आप अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर कर सकते हो। अब जो फायरवॉल है वो सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगी। अब मान लो कि कोई बंदा लैपटॉप है, आपकी कंपनी ने उसको लैपटॉप दे रखा है, और वो घर जाता है, कोई फिशिंग मेल आती है, बंदा उस पर क्लिक करता है, डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करने की ट्राई करता है, या फिर कुछ भी करता है, तो वो अगर गलती से इंस्टॉल भी हो जाता है, गलती से वो रैंसमवेयर हुआ, तो आपका पूरा का पूरा डेटा तो गया। आप उसको कभी भी रिकवर भी नहीं कर पाओगे बिना पैसे दिए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक बढ़िया सा एंटीवायरस। अगर आप अपनी कंपनी को बोल रहे हो कि एंटीवायरस के लिए बजट पास कर दो, और आपकी कंपनी बोल रही है कि फ्री एंटीवायरस यूज कर लो, मार्केट में बहुत सारे हैं, तो फ्री एंटीवायरस नाम के एंटीवायरस होते हैं, उनका काम प्रोटेक्शन देना नहीं होता। अब मान लो एक गेटमैन है, ठीक है। गेटमैन का काम है कि जितने भी लोग आते हैं उनको पहले चेक करे, उसके बाद उसको अंदर जाने दे। तो उनके पास चेक करने के लिए क्या होगा, एक मेटल डिटेक्टर ऐसा ऐसे करेगा बंदा, और वो जिसके पास होगा कुछ पकड़ लेगा, जिसके पास नहीं होगा तो जाने देगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, एंटीवायरस के पास डेफिनेशंस होती हैं। अब मान लो कोई नया वायरस आ गया, एंटीवायरस के पास डेफिनेशंस ही नहीं है, तो वो तो भैया चीर के निकल जाएगा ना उसको, क्योंकि मतलब ही नहीं है पकड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास डेफिनेशंस ही नहीं है। तो अगर फ्री एंटीवायरस है तो उसके पास डेफिनेशंस ही नहीं होती, तो वो चोर को क्या पकड़ेगा, वायरस को वो कैसे ब्लॉक करेगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोई अच्छा सा एंटीवायरस। मार्केट में काफी सारे एंटीवायरस आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे यूज करो सिमेंटिक एंटीवायरस प्रोटेक्शन का। सिमेंटिक एंटीवायरस एक कॉर्पोरेट ग्रेड एंटीवायरस होता है, और साथ में ये सेंट्रलाइज कंसोल देता है। आपको एंटीवायरस का सर्वर बना लेना है, उसको कंसोल यूज करना है, उससे आपको एजेंट एक्सपोर्ट करना है, और जो भी एजेंट आप एक्सपोर्ट करोगे सारे के सारे एजेंट आपको इंस्टॉल कर देना है अपने सिस्टम में। तो जितने भी आपके पीसी होंगे सारे एक ही जगह पे दिख जाएंगे। अगर आपको कोई भी पॉलिसी लगानी हो, वो चाहे यूएसबी ब्लॉक करना हो, वो चाहे वायरस ब्लॉक करना हो, वो चाहे किसी की भी पॉलिसी है, तो आप एक जगह पे पॉलिसी लगाओ और वो सारे ही सिस्टम में, चाहे आपको 200 है, 500 है, 1000 हो, सारे ही सिस्टम में वो पॉलिसी डिप्लॉय हो जाएंगी। और ये फ्री एंटीवायरस से काफी ज्यादा बेहतर होता है, और ये एंटीवायरस रैंसमवेयर प्रोटेक्शन भी देता है और मालवेयर प्रोटेक्शन भी देता है। तो आप उसको यूज करो, काफी ज्यादा है, बेनिफिट है, आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आपकी कंपनी का बजट जीरो है, वो पैसे ही नहीं दे रही, तो आप क्या कर सकते हो उसमें। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फ्री टूल्स, और ट्रायल के बेसिस पे जो मैंने आपको 3 टूल बताया, ये 30 दिन का ट्रायल देती हैं। आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छी ऐप्स हैं। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करने जाओगे, आपको वहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, तो आपको वो आना चाहिए। तो अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो आप सीख सकते हो। तो आप फायरवॉल के लिए अनटेंगल फायरवॉल यूज कर सकते हो। अपने एंड पॉइंट को आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो मैनेज इंजन एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, और आप एंड पॉइंट को वायरस से सिक्योर करने के लिए यूज कर सकते हो सिमेंटिक एंड पॉइंट प्रोटेक्शन। दूसरा है कि आप सबको सिक्योरिटी अवेयरनेस मेल भेजोगे। अगर आपको फिशिंग मेल आती है तो आपको क्लिक नहीं करना। तो अगर आप सिक्योरिटी अवेयरनेस अपनी कंपनी में करना चाहते हो तो मैं आई बटन दे दूंगा, वहां से आप इजीली कर पाओगे, मैंने वीडियोस बना रखी है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि जो आपके सीनियर हैं आप उनको रिटर्न में रिकमेंडेशन दो कि भैया आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आपको फायरवॉल लगाना चाहिए या एंड पॉइंट प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वो आप उनको मेल में रिटर्न लिख के भेजो कि हाँ ये हमें करना चाहिए। और आपको चौथा काम जो करना है, आपको लॉग से रखने हैं और डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। डॉक्यूमेंटेशन इसलिए बनानी है कि मान लो अगर आपके यहाँ 200 सिस्टम है, 200 सिस्टम में से आपके पास सिर्फ 5 में एंटीवायरस है और 195 जो सिस्टम है वो राम भरोसे ही चल रहे हैं। तो इसका आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है कि जो 195 सिस्टम है वो राम भरोसे चल रहे हैं, उसमें कभी भी वायरस आ सकता है और आपका डेटा कभी भी जा सकता है। अगर कल को एक्सीडेंट हुआ, कुछ वायरस आ गया, रैंसमवेयर आ गया, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए था कि मैंने आपको मेल भेजा था, आपने ही बजट पास नहीं करा, तो मैं क्या करूं। तो ये आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप अपने मैनेजमेंट को समझाओगे कैसे। तो मैनेजमेंट को समझाने के लिए आप उनको डायरेक्ट बोलने के बजाय आप उनसे बोलो, मान लो कि अगर आपका टैली के सर्वर है और उसमें कुछ वायरस आ जाता है, रैंसमवेयर अटैक हो जाता है या फिर वो नहीं चलता, अगर आपके पास बैकअप है फिर भी वो सर्वर खड़ा करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। अब एक टैली सर्वर पे 50 बंदे काम कर रहे हो तो 50 घंटे का काम सफर होगा। तो इसलिए उनको समझाओ कि 50 घंटे में आपको कितना लॉस हो सकता है। ये एंटीवायरस जो आएंगे कुछ 1000 के आएंगे, लेकिन आपको इस 50 घंटे में आपको लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो उनको ऐसे समझाओ। मैनेजमेंट को टेक्निकल नहीं, फाइनेंशियल लैंग्वेज समझ में आती है, तो उनको समझाओ कि जो आपका डेटा है, वो चाहे सर्वर हो, वो चाहे एंड पॉइंट हो, उसमें आपका करोड़ों लाखों का डेटा है, तो आप उनको कुछ 1000 रुपए बचाने के लिए उसको आप दांव पे लगा रहे हो। अगर कभी कल को रैंसमवेयर अटैक हुआ तो वो डेटा आप भूल ही जाना। अब जो ये कुछ लाइंस जो हमारे आईटी इंजीनियर्स हैं, ये उनके लिए हैं। सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा दो, अगर कभी अटैक हुआ तो आपके पल्ले ही जाना है। दूसरी बात, कल को अगर कुछ डेटा लीक होता है वो भी आप पे आएगा कि आपने ठीक से सिक्योरिटी नहीं लगाई, ये इम्प्लीमेंटेशन आपका था। आईटी का काम सिर्फ सर्वर बनाना है या उसको चलाना ही नहीं है, रिस्क बताना भी है। अगर आप ये सेटअप नहीं करते, ये डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आप बताओ। और अगर आपकी कंपनी फिर भी बजट अलाउ नहीं करती तो आप स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाओ, स्मार्ट टूल का यूज करो, ट्रायल्स यूज करो, आप इजीली सारा कुछ कर सकते हो फ्री में। अब इस वीडियो में मैंने जितनी भी बात करी है, वो चाहे अनटेंगल को इंस्टॉल करना हो, वो चाहे मैनेज इंजन बनाना हो, वो चाहे सिमेंटिक एंटीवायरस बनाना हो, सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये इंस्टॉल कैसे होता है, लाइसेंस कहाँ से मिलता है, मुझे किस पे डिप्लॉय करना चाहिए, अपने सर्वर पे डिप्लॉय करना चाहिए या वीएम पे डिप्लॉय करना चाहिए, मैं इसको आपको इजीली रिकमेंड कर दूंगा कि आप इसको इजीली कैसे बना सकते हो। तो अगर आप भी जीरो बजट वाली कंपनी में काम करते हो तो जस्ट कमेंट में लिख देना जीरो बजट, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा जो भी बेस्ट रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।